करणीय मित्र सुत। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। यस्सानुभावतो यक्खा नियोदस्यन्ति भीषणं। ये चैवानुयुज्यन्तो रतिं दिवमतिदन्तो। सुखं सुपतिसुतो च पापं किंचन पश्यति। एवमादिगुणोपेतं परितं तं भणामहे। करणीये मत्थे कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ। सक्कुजुचा सुजुचा शोचोचस्य मुद अनातिमानि। सन्तुष्को च शुभ्रो च अप्यकिच्चो च सल्लहुकुवृत्ति। सन्तीन्द्रियो च निपुको च अप्यगभ्यो कुलेश अननगिद्धो। न च खुदं समाचरेकिं येन वेय्यो परे उपद्रयो। सुखिनो वा खेमनो होन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिता। एकेश पाणिभूतस्तसा वा थावरा वा अनवशेषा। दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसिका अडिकथूला। दिट्ठा वा ये वा अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे। भूता वा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवतु सुखिता। न परो परं निकुब्येत न तमय्येत कथंचन किंचित्। व्यारोसना पटशय्या नायमय्यस दुःखमिच्छेय। माता यथा नियंग पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे। व्योम सर्वभूतेषु मांसं भावी अपरिमाणं। मेतं च सर्वलोकास्मिन् मांसं भावी अपरिमाणम्। ऊर्ध्वं अधो चातिर्यं च असंबाधं अविरं असम्पत्। तिष्ठं चरं निसन्यो वा शयानो वा यावत्तस्य विगतमिद्धो। एतं सन्ति अदिट्ठये ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुः। दिट्ठं च अनुपगम्य शीलवादस्येन सम्पन्नो। कामेषु विनयङ्गेधं न हि जातो गभ्यसंयं पुनरतीत। सर्वप्रथम विश्ववंदनीय महाकारुणिक एवं सुगत बुद्ध को नमन करते हैं। आज करणीय सुत्त का संज्ञान के साथ साथ उसके भावार्थ को भी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वो सुत्त है जिनके प्रताप से, जिनके संज्ञान से यक्ष भी अपनी भयानकता नहीं दिखलाते। जिसमें रातों दिन रलस होकर लगे रहने से व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है और किसी प्रकार का बुरा स्वप्न नहीं देखता इत्यादि। इस प्रकार के गुणों से युक्त उस प्रतारण का संज्ञान यहाँ पर किया गया। ये मार्ग विश्व को शांति का मार्ग देने वाले विश्वदीप भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। कहते हैं कि शांति पद
या शांति की कामना करने वाले, समाज कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य बने, सरल बने, उसके अंदर कटुता, कठोरता और कट्टरता नाम की कोई चीज का वास न हो। उसकी बात सुंदर होनी चाहिए, मृदु और विनीत होनी चाहिए। उसकी भाषा में कटुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। या ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपा शीतल हो। और विनीत होना, विनय गुणों का जिसके अंदर समावेश होता है, उस कहीं भी रहे उस सम्मान का अधिकारी होता है और सब जगह वो सम्मान पाता है। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए और सहज ही पोष्य होना चाहिए, यानी किसी को कठिनाई न देने वाला, सादा जीवन बिताने वाला होना चाहिए। अत्यधिक की लालसा उसके मन में न हो और उसके विचार उच्च हों, उसकी इंद्रियां शांत हों, मन पर उसका संयम होना चाहिए। लाभ, हानि, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख में कोई स्थिर रहना चाहिए, न सुख में ज़्यादा उछले और ना ही दुख में ज़्यादा घबराए। उसके अंदर चतुरता होनी चाहिए, अप्रगल्भ होना चाहिए और कुलों में अनासक्त हो, यानी उसके अंदर कुली, जाति, धर्म, वर्ण, वंश का अभिमान न हो। ऐसा कोई छोटे से छोटा कार्य ना करे जिसके लिए दूसरे व्यक्ति उस पर दोषारोपण करें या उसके किसी कृत्य के कारण उसके चरित्र पर दूसरों को उंगली उठाने का अवसर मिल जाए। उस मनुष्य के अंदर मैत्री भावना होनी चाहिए कि सब प्राणी सुखी हों, सभी क्षेमी हों और सभी स्वस्थ रहें। इस संसार में चाहे जंगम हो या थेर, दीर्घ हो या महान, मध्यम हो या छोटा, अणु हो या स्थूल हो, दिखाई पड़ने वाला हो या ना दिखने वाला हो, दूर हो या नजदीक हो, उत्पन्न हो चुका हो या उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी आनंद एवं सुख पूर्वक रहें। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई किसी का अपमान न करे और किसी प्राणी की हत्या न करे। एक दूसरे की वंचना न करें, कभी किसी का अपमान न करें। वैमनस्य या विरोध से दूसरे के दुख की इच्छा न करें, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। कीचड़ को साफ करने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है, तो साफ सुथरे पानी की तरह इंसान बने। कितना भी दुख क्यों ना हो, विरोध या वैमनस्य क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन सामने वाले के, अपने शत्रु के दुख की इच्छा, दुख की कामना न करें। हाँ, तो जिस प्रकार जान की परवाह न करके अपने संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाएं। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आगे बढ़े। यदि कोई किसी के जीवन का हरण करता है तो उसे रोकने का कार्य करें, बिना बाधा, वैर और शत्रुता के। ऊपर नीचे और तिरछे संसार के प्रति असीम प्रेम भावना रखें। खड़े रहते, बैठते, सोते,
जब तक जागृत रहे तब तक इस प्रकार की धारणा स्मृत बनाए रखें। इसी को ब्रह्म विहार कहा गया है बुद्धिज्म में। ऐसा नर, ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़े, वह शीलवान हो, उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, वो विशुद्ध दर्शन से, तमाम कर्मकांड पाखंड से, अवैज्ञानिक बातों से मुक्त होना चाहिए, तथा काम तृष्णा का नाश कर सके जो, वो निर्वाणगामी होता है, वह पुनर्भव से मुक्त हो जाता है। ये था करणीय मुक्त सूत्र का भाव सहित अर्थ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, मिटे अज्ञान। आपका अपना वैचारिक साथी अखिलेश कुमार।